फतेहाबाद में भारतीय चड़ूनी यूनियन द्वारा महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों ने किया लघु सचिवालय में जमकर रोष और प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में किसान और मजदूर लघु सचिवालय पर एकत्र हुए और बाढ़ के नुकसान और अन्य समस्याओं को लेकर के प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन लेने के लिए किसानों के बीच में डीसी नहीं आए तो जमकर हंगामा भी हुआ। बाद में हंगामे को देखते हुए डीसी ने ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा ने कहा कि हम समस्या सुनने के लिए डीसी 2 मिनट के लिए भी किसानों के बीच में नहीं आ सकते, तो वे किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने डीसी साहब को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन में अगर किसान और मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान संगठन एकत्र होकर के एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी ही नहीं है। उन्होंने इसके लिए सदन में भी आवाज़ नहीं उठाई। बीमा जैसे पैसे काट लिए गए हैं, वापस किसानों के खातों में डाले जा रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियां हुई है, जिसके कारण फसलों में बीमारियां पनप रही है और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। इसलिए आज हम सभी ने अपनी मांगों को लेकर के लगे शौचालय में किसान और मजदूर एकत्र होकर के अपनी मांग प्रशासन की मारपीट तथा सरकार के सामने रखी है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फोटो ही कोनी आनी करी है। अमन नीचे के लिए आ रहा है। ये ज्ञापन लेना फिर इसमें तो टाइम भी लगता है। सारा सुबह का हमने शुरू किया हुआ है। नहीं 20 डेढ़ महीना हो गया हमने कहते कि 10 पैड़ी नीचे को नहीं आ सकते। ये समस्या कैसे हल करेंगे आप हमारी? 1 घंटा टाइम दे दो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਤੋੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਵਾਂ नहीं उन्हीं बैठे हैं। कोई चक्कर नहीं, अपने अच्छी बोल में भी पास है। मैंने आपको कहा था कि जिला स्तर के विषय हम जिला स्तर पे वो करेंगे। जो विषय ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे होने, वो मैं स्टेट को भिजवा दिए हैं। जितनी वेरिफिकेशन वगैरह होनी थी, जो मुआवजा आना था जल्दी आ जाए। और ये जो आपका जो होमगार्ड वाली बात है, वो होमगार्ड के लिए भी हम जो टेकअप कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सभी आ जाए। मैं कल ही इसके विषय में चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो मैं आपको 2-4 दिन में इसका विषय दे हमने पहले भी दी थी, डीसी साहब को पहले भी दी थी। प्रदर्शन को लेकर के क्या था, क्या किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। हम आज यहाँ पे सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर अपने समस्याओं को लेके आए हैं। बाढ़ से संबंधित समस्याएं हैं, मुआवजे से संबंधित समस्याएं हैं। मुआवजा पिछले 2-2 साल का किसान के खाते में नहीं मिल रहा है, और जो किसान ने बीमा करवाया था वो बीमा रकम किसान के खाते में वापस डाली जा रही है और उसको बीमा नहीं दिया जा रहा है। ये भी गलत बात है, इसके लिए भी आवाज़ उठाई है। बाढ़ प्रभावित एरिया में सारी फसलें तहस नहस हो गई है। जो समर्सिबल थे वो डूब गए हैं, सारे खराब हो गए, मोटरें खराब हो गई हैं, घर डूब गए हैं, छतों तक पानी था तो वो तहस नहस हो गए हैं। तो जितनी समस्याएं हुई, उन समस्याओं के लिए आज तक यहाँ के किसी भी विधायक ने जगह पे जाके मुआयना नहीं किया और ना ही उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी से सुलझाने के लिए सदन में आवाज़ उठाई है। हमने यहाँ पे जो अपने नुमाइंदों को चुन के भेजा था, वो भी सिर्फ यही बात कहने में बिजी है कि जैसे दुलाराम जी ने
बोला कि भाई मेरे एरिया में तो पानी ही नहीं है। तो विधायक जी बाहर आके देखिए, और उस जनता ने जिसने आपको वोट दिए थे ना, उसके घर टूटे पड़े हैं, उसकी फसलें बर्बाद हुई पड़ी है, तो आंखें खोलिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए। आज हम और बहुत सी स्थानीय समस्याएं थी, जैसे हमारे दैयड़ गांव की समस्या थी, अपने बूथन के आसपास 5 गांवों की समस्याएं थी, उन सब समस्याओं को लेकर और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और उनसे जो है बातचीत हुई। तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो सर रूटीन का वही काम है कि कर देंगे। आश्वासन तो जब दे मानिए तो बात और कर देंगे। आश्वासन पे बातें नहीं चलती हैं। अगर किसान को 2 साल पहले उसकी फसल खराब हुई है तो उसको बीमा मुआवजा भी जिस टाइम का है उसी टाइम पे मिलना चाहिए। 2-2, 3-3 साल बाद वो भी हमें धरना प्रदर्शन करके लेना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपया तो हमारा धरने प्रदर्शन में बर्बाद हो जाता है। आज ये किसान सरदार इतनी यहाँ पे खड़ी है, आपको पता है पत्ता लपेट की कितनी समस्या आई हुई है, जीरी में या फिर सूखे की कितनी समस्या आई हुई है। तो सरकार उसको हल करने के लिए बिजली का प्रबंध भी नहीं करती कि पानी फसलों तक टाइम से पहुंच जाए। तो हर समस्या के लिए हमें सड़क पे आके बैठना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है और फिर ये कहलवाना पड़ता है भी किसान तो रोज सड़कों पे बैठा रहता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी अपने घर छोड़ के बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अगर आप सब सुविधाएं दे दें तो हम भी अपने शांति से घर में रह के अपने बच्चों को और परिवार को संभालना चाहेंगे। तो क्या आगे क्या टाइमिंग दी है, कुछ समय सीमा भी तय की गई है? जी बिल्कुल, 15 दिन की समय सीमा दी गई है। 15 दिन तक का टाइम है डीसी साहब के पास जो समस्याएं दी है उनको हल करने के लिए। उसके बाद फिर 15 दिन बाद कोई यूनियन इकट्ठी होकर सारी कोई बड़ा फैसला लेगी और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। ज्ञापन को लेकर के भी कुछ तलखी हुई है शासन के साथ, किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई? ज्ञापन को लेकर देखिए, हमने 1-1.25 महीना पहले बता दिया था कि हम इस दिन आएंगे और डीसी साहब को हमें ज्ञापन सौंपना है। हमने सीआईडी के माध्यम से भी और प्रशासन को खबर दे रखी है। फिर भी कभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, कभी तहसीलदार साहब आ रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ डीसी साहब से 2 मिनट मिलना है। तो उसी को लेकर थोड़ी खींचतान थी और हम यही कह रहे थे कि जब डीसी साहब हमारी 2 मिनट की समस्या सुनने के लिए अभी नहीं निकाल सकते तो बाद में वो हल कैसे करेंगे। पर वो आए हैं, उन्होंने समस्या भी सुनी है और आश्वासन भी दिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। मैं सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी। और आप सब मीडिया के बंधुओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बड़े चैनलों ने तो सरकार के पास बिक के अपनी आवाज को उठाना बंद कर दिया है। आप लोग स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहे हैं। आपका बहुत